वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेटलमेंट होता क्या है फाउंडेशन का, इसको कैसे रोका जा सकता है और सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन के क्या क्या रीज़न है। ठीक है, तो देखना पहले कुछ लिखा हुआ है उसको रीड आउट कर देते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देखना, ड्यू टू सेल्फ वेट एंड लाइव लोड ऑफ अ स्ट्रक्चर and the properties of soil supporting foundation, the total vertical displacement that occur at foundation level is termed as settlement। तो फाउंडेशन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ऊपर कुछ कॉलम और नीचे फुटिंग होते हैं। ये फाउंडेशन रेस्ट करता है सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो ऊपर जो कुछ भी लोड आएगा, मतलब लोड आएंगे सेल्फ वेट और लाइव लोड, दो तरह के यहाँ पे लोड को मेंशन किया गया है। दो तरह के लोड को यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक है लाइव लोड और दूसरा है सेल्फ वेट। सेल्फ वेट मतलब जो भी स्ट्रक्चर का वेट होगा वो, और लाइव लोड वैसा लोड होता है जो समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे घर में रहने वाले लोग वो लाइव लोड के अंदर में आएंगे, और जो लोड होगा वॉल का, कॉलम का, ठीक है, फाउंडेशन का, ये सेल्फ वेट में या डेड लोड में काउंट होगा। तो फाउंडेशन एक्चुअली होता कैसा है, आप लोग देखे होंगे। फाउंडेशन होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, फाउंडेशन दिया जाता है ग्राउंड के ऊपर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहले गड्ढा किया गया है, मतलब एक्सकवेशन किया गया, और उसके ऊपर फाउंडेशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है स्टील का और इसमें कंक्रीटिंग करके कुछ इस तरह से फाउंडेशन प्रिपेयर किया जाएगा जो ग्राउंड के ऊपर रेस्ट करेगा। तो इसी फाउंडेशन पे अगर लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, कैसा लोड, डेड लोड यानी सेल्फ वेट वाला लोड और लाइव लोड, तो उसके कारण क्या होता है, ये इसका वर्टिकल मूवमेंट होता है। देखना यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट अकर एट फाउंडेशन लेवल इज टर्म्ड एज सेटलमेंट। तो फाउंडेशन का जो लेवल होता है, देखना यहाँ पे फाउंडेशन का जो ये लेवल आपको दिख रहा होगा, ये फाउंडेशन का लेवल जब नीचे चला जाएगा, ये फाउंडेशन का लेवल है, ये जब नीचे चला जाएगा तो ये कहलाएगा सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, एक बार और रीड आउट कर देते हैं कि सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन क्या होता है। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। देखना, ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण या लाइव लोड, जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन लोगों के लोड के कारण, मतलब लाइव लोड ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल का भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो सॉइल का प्रॉपर्टी कहने का मतलब वो कितना मजबूत है, उसमें वो कंप्रेसिबल है या नहीं है, उसके ग्रेन्स कैसे हैं, ये सब के ऊपर सॉइल का प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। तो जो भी वर्टिकल यानी डाउनवर्ड जो भी मूवमेंट होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा फाउंडेशन लेवल में, वो सेटलमेंट कहलाएगा। आई होप सेटलमेंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि सेटलमेंट क्यों होता है। सेटलमेंट होने का मेन रीज़न है, वो दो रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे इरेज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से समझिएगा। एक तो इसके ऊपर लगने वाला लोड और दूसरा सॉइल का प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी एक्सप्लेन किए थे कि सॉइल का प्रॉपर्टी, देखो सॉइल में जो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, पोर्स होता है, इसमें आइदर एयर रहेगा या वाटर रहेगा। देखना कि सॉइल के ऊपर जब आप वाटर ऐड करोगे, पानी डालोगे, तो ये पूरा का पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि सॉइल में कुछ खाली जगह होते हैं, स्पेस होते हैं, और उस स्पेस में वाटर या एयर रहेगा। तो कभी कभी लोड के कारण इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो घट जाता है और सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो इसके कारण भी सेटलमेंट होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के भी कारण होता है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सपोर्टिंग फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के नीचे का सॉइल के प्रॉपर्टी के ऊपर भी सेटलमेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, और अच्छे से डिटेल में सेटलमेंट के बारे में समझते हैं होता क्या है। देखना, यहाँ पे फाउंडेशन आपको दिख रहा होगा, ये फाउंडेशन है जो सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। फाउंडेशन ये बॉटम पार्ट होता है, ये सॉइल के ऊपर सपोर्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इटली में। पीसा एक जगह का नाम या बोलो एक शहर का नाम है जो इटली में है। तो इसका देखना कुछ डायग्राम हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जब फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था तब ये स्ट्रेट था,
जैसे जैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, इसका डेड लोड यानी सेल्फ वेट फाउंडेशन पे आते गया और फाइनली ये क्या हो गया, टिल्ट हो गया। ठीक है, तो एक तरह का जो यहाँ पे फाउंडेशन होगा जो ग्राउंड लेवल के नीचे, वो सेटल कर गया। ठीक है, सेटलमेंट हो गया, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे देखना आपको इस सेकंड वाले फिगर में आपको दो फाउंडेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये फर्स्ट जगह पे और सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे देखना फाउंडेशन क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या हो गया, मूव कर गया है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस पार्ट में यहाँ पे फाउंडेशन का सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। फाउंडेशन के ऊपर डेड लोड या लाइव लोड ज़्यादा आ जाने से या सॉइल के प्रॉपर्टी के कारण फाउंडेशन जो वर्टिकली नीचे मूव कर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पे आपको कुछ और सेटलमेंट का दिख रहा होगा। यहाँ पे ग्राउंड सेटल कर गया, ग्राउंड नहीं, ग्राउंड के नीचे का फाउंडेशन सेटल कर गया, यहाँ पे भी फाउंडेशन थोड़ा सा सेटल कर गया, यानी नीचे धंस गया है एक तरह से कहो तो। सेटलमेंट होने से क्या होता है, सेटलमेंट होने से क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जनरेट होता है वॉल पे और क्रैक्स आ जाते हैं और फाइनली स्ट्रक्चर फेल कर जाता है, टूट जाता है। देखना यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होगे कि सेटलमेंट के कारण वॉल में क्या आ गया, स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बाद क्रैक्स आता है। ठीक है, सेटलमेंट हो जाता है फाउंडेशन का, ग्राउंड लेवल पे जो रेस्ट करता है वो नीचे की तरफ वर्टिकली मूव कर जाता है, वहीं कहलाता है सेटलमेंट। नेक्स्ट देखना यहाँ पे कुछ और दिख रहा होगा, सेटलमेंट और डिटेल में समझिए। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दो फाउंडेशन है, ये दोनों फाउंडेशन इक्वल सेटलमेंट हुआ है, तो ये इस तरह का सेटलमेंट है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज नहीं करता। एक बार और एक्सप्लेन करने दो कि अगर दोनों सेटलमेंट यानी दोनों फाउंडेशन का सेटलमेंट इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ से डॉट 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 करके दिखाया जा रहा है, अगर सेटलमेंट इक्वल हो जाता है तब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। लेकिन अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाए, मतलब एक का सेटलमेंट कम और दूसरे का सेटलमेंट ज़्यादा हो जाए, एक का सेटलमेंट कम और दूसरे का सेटलमेंट ज़्यादा हो जाए, तो वो क्रैक्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, और क्रैक्स में फाइनली स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स कर जाता है। तो सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन में डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ये इक्वल सेटलमेंट है, इक्वल सेटलमेंट है। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखो दोनों फाउंडेशन जो है, दोनों साइड में फाउंडेशन है, दोनों एंड में फाउंडेशन है, वो इक्वली सेटल किया है, फाइनली दे आर इन द सेम लेवल। लेकिन जब डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, यानी दो सरफेसेस या दो पॉइंट पे अलग अलग सेटलमेंट होता है, तो वो डिफरेंशियल सेटलमेंट कहलाता है और इसके कारण बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं और फाइनली बिल्डिंग फेल कर जाता है। ठीक है, तो देखना कुछ और पॉइंट्स है जो लिखे हैं यहाँ पे। सेटलमेंट इज वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोडेड बेस, यानी फाउंडेशन का जो ये बेस होगा, ये लोडेड बेस होगा, उसका नीचे मूव कर जाना, वो सेटलमेंट कहलाता है। इट इज ड्यू टू ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द सॉइल मास डिक्रीजेस ड्यू टू सॉइल गेन कमिंग क्लोज टुगेदर। देखना ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी यहाँ पे हम दिखाए थे, इस चीज़ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सॉइल का ग्रेन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो सॉइल के ग्रेन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आपस में, या बोलो कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कम क्लोज टुगेदर, मतलब आपस में मिल जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल दूर दूर हैं वो क्या हो जाते हैं, नज़दीक नज़दीक हो जाते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो उसका वॉल्यूम पहले इतना हुआ करता था, अब वॉल्यूम इतना होगा, तो इसके ऊपर रखा हुआ फाउंडेशन भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा, सेटल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखना यहाँ पे, मान लो कि इसके नीचे का जो सॉइल है वो सॉइल क्या हो गया, उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, वो धंस गया, वो कम हो गया, तो फाउंडेशन भी क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और यही कहलाता है सेटलमेंट। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, फिर से एक बार समझिएगा। सेटलमेंट इज वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोडेड बेस। ठीक है, लोडेड बेस मतलब बेस ऑफ द फाउंडेशन। इट इज ड्यू टू ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द सॉइल मास डिक्रीजेस ड्यू टू सॉइल ग्रेन कमिंग क्लोज टुगेदर। सॉइल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, जो दूर दूर होगा, वो जब नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, किसके कारण, लोडेड बेस के कारण, तो उससे सेटलमेंट होता है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल इज़ नॉट वेरी डेंजरस। मतलब पूरा का पूरा अगर एक यूनिफॉर्म सेटलमेंट होगा, मतलब एक फाउंडेशन यहाँ पे, दूसरा फाउंडेशन यहाँ पे, और दोनों बराबर सेटलमेंट होता है, तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। लेकिन डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, वो डेंजरस होता है। इस तरह का जो सेटलमेंट होगा, एक फाउंडेशन कम नीचे जाएगा और एक फाउंडेशन ज़्यादा नीचे जाएगा, तो वॉल में स्ट्रेस और फाइनली क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को लिखे हैं यहाँ पे, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं
कि यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल इज नॉट वेरी डेंजरस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अनइवन सेटलमेंट कॉज डेंजर इफ वन एज गोज डाउन द अदर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एक एज जो है वो नीचे चला आएगा और दूसरा जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। मतलब एक फाउंडेशन यहाँ पे था, दूसरा फाउंडेशन यहाँ पे था, तो एक फाउंडेशन कांस्टेंट रह गया, दूसरा फाउंडेशन नीचे आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है और फाइनली वॉल रप्चर हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, इट इफ वन एज गोज डाउन एंड अदर रिमेन्स कांस्टेंट इट कॉज स्ट्रेसेस इन द वॉल विच विल कॉज रप्चर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये सॉइल के फाउंडेशन का सेटलमेंट का रीज़न क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा कि यहाँ पे जो आपको फाउंडेशन दिख रहा है, ठीक है, ये फाउंडेशन में सेटलमेंट का रीज़न क्या है, मतलब फाउंडेशन क्यों सेटल होगा। अगर यहाँ पे फाउंडेशन है वो सेटल हो गया है, नीचे आ गया, तो क्यों होगा। तो इसके कारण इसका बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। एक तो बोले थे सॉइल का प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉइल का प्रॉपर्टी मतलब सॉइल अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, एक्सपेंसिव सॉइल है, यानी जिसका वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, या वाइब्रेशन के कारण, यानी जो ये घर बना हुआ है किसी रेलवे ट्रैक के बगल में बना हुआ है, तो रेल के गुजरने से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तो उसके कारण भी सेटलमेंट होता है। वाटर टेबल यानी ग्राउंड वाटर सॉइल का ऊपर जाना या नीचे आना, उससे भी सेटलमेंट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन में अगर सेटलमेंट होता है तो उसके कारण क्या है। पहला है अनइवन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाउंडेशन, सॉइल एट फाउंडेशन लेवल। अनइवन का मतलब अनइक्वल, बियरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल का लोड लेने का क्षमता। अनइवन बियरिंग कैपेसिटी का मतलब है सॉइल का लोड लेने की क्षमता फाउंडेशन लेवल पे अलग अलग होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा आपको दिख रहा है, ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी होगा और यहाँ पे सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी अच्छा है, जहाँ पे 1 हम लिख रहे हैं, और जहाँ पे 2 लिखे हैं वहाँ पे सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी लो है। तो जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी लो है वो क्या हुआ है, ये टावर है वहाँ पे सेटल कर गया है, उसका फाउंडेशन सेटल कर गया है। तो अभी बोले कि फाउंडेशन के सेटलमेंट का रीज़न क्या हो सकता है, तो पहला है कि अनइवन बियरिंग कैपेसिटी। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम, ध्यान से देखिएगा। अनइवन मतलब अनइक्वल, बियरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल को लोड लेने की क्षमता, वो क्या होगा, अनइवन अनइक्वल होगा, ठीक है, एट फाउंडेशन लेवल, यानी जहाँ पे फाउंडेशन बना है वहाँ पे। उसके बाद है डिफरेंट लोड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ फाउंडेशन, मतलब एक फाउंडेशन देखना यहाँ पे है और दूसरा फाउंडेशन यहाँ पे है, ठीक है, 2 फाउंडेशंस है, ठीक है, और इन दोनों फाउंडेशन पे अलग अलग लोड आएगा। मान लो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन आता है और यहाँ पे 100 किलो न्यूटन आता है, तो यहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होगा और यहाँ पे सेटलमेंट कम होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, फिर से समझा रहे हैं, समझिएगा। डिफरेंट लोड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के डिफरेंट पार्ट पे अगर डिफरेंट लोड आता है तो उसके कारण भी डिफरेंट सेटलमेंट होगा। वेरिंग ग्राउंड वाटर टेबल हाइट, ग्राउंड वाटर टेबल हाइट का मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे का पानी का लेवल है, उसके चेंज होने से भी सेटलमेंट ज़्यादा होता है या कम हो सकता है, ठीक है। मतलब वाटर जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, जिसको GL बोल रहे हैं, लेट मी इरेज इट, ठीक है। मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है जिसको GL से डिनोट किए और इसके नीचे पानी है, तो ये पानी का लेवल बढ़ने और घटने से भी सेटलमेंट होने का चांस रहता है। उसके बाद देखना कंप्रेसिबल फाउंडेशन सॉइल, यानी सॉइल के नीचे का फाउंडेशन के नीचे का जो सॉइल है, यहाँ पे फाउंडेशन है और उसके नीचे का जो सॉइल है, अगर वो कंप्रेसिबल का मतलब है कि जिसको कंप्रेस किया जा सके, जिसको आसानी से दबाया जा सके। तो अगर फाउंडेशन के नीचे का सॉइल कंप्रेसिबल होगा तो सॉइल मतलब फाउंडेशन क्या करेगा, सेटल कर जाएगा। नेक्स्ट देखना एक्सपेंसिव सॉइल सच एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब उसमें वाटर ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं सॉइल में, तो वो एक्सपैंड कर जाता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो श्रिंक कर जाता है, और ये प्रॉपर्टी कहलाता है एक्सपेंसिव, ठीक है। मतलब पानी के प्रेजेंस में वो फूल जाएगा, उसमें एक्सपेंशन होगा और पानी के रिमूव होने से उसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में सेटलमेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखना, इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखो अच्छे से। वाइब्रेशन इफ़ इट इज़ ए फैक्ट्री फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन है वो फैक्ट्री का बिल्डिंग है, ठीक है, फैक्ट्री के बिल्डिंग में हम लोग फाउंडेशन किए हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगा।
और बिल्डिंग वेरी नियर टू रेलवे ट्रैक, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग रेलवे ट्रैक के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक के काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन हो सकता है। तो वाइब्रेशन एक रीज़न हो सकता है सेटलमेंट का। उसके बाद है अर्थक्वेक एंड फ्लड, पानी के, फ्लड का मतलब है बाढ़, बाढ़ के आने से और भूकंप के आने से भी फाउंडेशन का सेटलमेंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आप पॉज करके नोट डाउन करना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको इसका पीडीएफ हम ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है द वेरियस रिमीडियल मेजर आर लिस्टेड बिलो। अगर रिमीडियल का मतलब होता है उपचार, अगर फाउंडेशन का सेटलमेंट हम लोग कम करना चाहें या नहीं चाहें, हम लोग चाहते हैं कि सेटलमेंट ना हो, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। पहला है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल ओवर द कंप्लीट एरिया एट फाउंडेशन लेवल। तो जिस सॉइल सरफेस पे हम फाउंडेशन बनाएंगे, अगर उस सॉइल के को हम लोग ऑलरेडी कॉम्पैक्ट कर दें, यानी हैमर से, रोलर से या किसी भी और इक्विपमेंट से अगर हम लोग उसको कम कॉम्पैक्ट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें सेटलमेंट होने का चांस कम जाएगा। कॉम्पैक्शन का मतलब है उसको पीट पीट कर उसके मॉलिक्यूल्स को पहले ही नज़दीक कर देना, मतलब सॉइल के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे अगर उसको, या पार्टिकल्स होंगे, अगर उसको हम लोग ऑलरेडी पीट पीट कर या रोलर चला के उसको हम लोग कॉम्पैक्ट कर दें, ठीक है, उसको स्टीफ कर दें, मजबूत कर दें, तो सेटलमेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर डिज़ाइन सो डैट लार्ज लोड डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। तो सेटलमेंट का एक रीज़न बोले थे क्या है कि एक फाउंडेशन पे अलग लोड और दूसरे फाउंडेशन पे अलग लोड आएगा, तो उसके कारण क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट। अगर हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन इस तरह से करें कि दोनों के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोड हो, तो उसके कारण डिफरेंशियल सेटलमेंट को रोका जा सकता है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे प्रॉपर डिजाइन कहने का मतलब है कि अगर दो फाउंडेशन है, फाउंडेशन 1 एंड फाउंडेशन 2, तो अगर इस पे लोड है वो 20 किलो न्यूटन का आ रहा है और इस पे जो लोड है वो 80 किलो न्यूटन का आ रहा है, तो इसके फुटिंग को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ताकि इसका जो प्रेशर है फोर्स बाई एरिया वो और इसका प्रेशर जो फोर्स बाई एरिया है वो कुछ इक्वल हो जाए। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गया, प्रॉपर डिजाइन वाला और कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट को कम कर सकते हैं। उसके बाद है डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन। अगर ग्राउंड में यानी सॉइल में पानी प्रेजेंट है तो वहाँ से पानी हम लोग हटा देंगे, ठीक है। डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन इफ ग्राउंड वाटर टेबल इंटरफेस विथ फाउंडेशन। अगर यहाँ देखना, ध्यान से देखना, अगर फाउंडेशन के नीचे जस्ट पानी होगा तो वहाँ पे उसके वाटर को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, डी वाटर कर देंगे, ठीक है। तो इससे भी फाउंडेशन को रोका जा सकता है, फाउंडेशन के सेटलमेंट को रोका जा सकता है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं, इरेज करते हैं, फिर से देखिएगा, डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन इफ ग्राउंड वाटर टेबल इंटरफेस विथ फाउंडेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन के सॉइल को डी वाटर कर देंगे, पानी रिमूव कर देंगे, तो उससे भी रोका जा सकता है सेटलमेंट का, ठीक है। उसके बाद है स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल फाउंडेशन लेवल इफ एक्सेसिव कंप्रेसिबल, ठीक है, मतलब सॉइल को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे अगर फाउंडेशन लेवल पे ये एक्सेसिव कंप्रेसिबल होगा। एक्चुअली स्टेबलाइजेशन क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट में हम लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आर अल्टर्ड एंड इन्हांस्ड टू इंक्रीज द सुटेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। तो देखना, अब अपने अपने स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सॉइल स्टेबलाइजेशन, जिसका मीनिंग होता है कि सॉइल को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देना जिससे उसका प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाए, उसका प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाए, परमिएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाए। तो वो जितना भी टेक्निक, जितना भी प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम लोग सॉइल के प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेंगे वो स्टेबलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार उस चीज़ को देख लो, यहाँ पे लिख दिए सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या है, पढ़ लो एक बार, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या है, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन इज अ प्रोसेस या टेक्निक इन विच सॉइल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर अल्टर्ड एंड इन्हांस्ड और
इन्हांस टू इंक्रीज इज सूटेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो हम लोग उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए वो यूज हो सके, ठीक है। और वो टेक्निक और वो प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो सॉइल के प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना जिस प्रोसेस से किया जाता है, जो टेक्निक से किया जाता है, वो सॉइल स्टेबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड स्लाइड यहाँ तक हो चुका है, सेकंड ये देखते हैं, ठीक है। उसी का रिमीडियल का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल स्टेटा बाय ट्रायल पिट एंड बोर होल डेटा। अगर हम लोग अच्छे से सॉइल का इन्वेस्टिगेशन कर ले, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सॉइल लेयर का हो जाएगा, तो उस डेटा का यूज़ करके, बोर होल डेटा का यूज़ करके, बोर होल डेटा करने का मतलब है कि सॉइल में हम लोग क्या करेंगे, एक होल कर देंगे, ठीक है, और वहाँ से सॉइल के प्रॉपर्टी को जांच करेंगे। तो इस जांच के थ्रू भी हम लोग सॉइल के सेटलमेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अ स्पेशल टाइप ऑफ फाउंडेशन फॉर एक्सपेंसिव सॉइल सच एज ब्लॉक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए अगर हम लोग स्पेशल टाइप का फाउंडेशन का यूज़ करें, कैसा फाउंडेशन होगा, अंडर रिम्ड फाउंडेशन का यूज़ कर दें, अंडर रिम्ड फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन, रैप्ड फाउंडेशन का, तो उससे भी हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर सेटलमेंट को रोका जा सकता है। अंडर रिम्ड पाइल वैसा पाइल होता है जिसके बॉटम में एक बल्ब बना होता है, ठीक है, इसको अंडर रिम्ड पाइल बोलते हैं। तो अंडर रिम्ड पाइल स्पेशल पाइल होता है, और रैप्ड फाउंडेशन का यूज़ करके हम लोग एक्सपेंसिव सॉइल सच एज ब्लैक कॉटन सॉइल में सेटलमेंट को रोक सकते हैं। उसके बाद है कंसिडरेशन ऑफ अर्थक्वेक लोड एंड अदर अर्थक्वेक रेजिस्टिंग मेथड ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर हम लोग अर्थक्वेक लोड को अच्छे से कंसीडर करें, ध्यान से देखना, अगर हम लोग अर्थक्वेक लोड को अच्छे से कंसीडर करें और अर्थक्वेक रजिस्टिंग मेथड का यूज़ करें, तो हम लोग फाउंडेशन के सेटलमेंट को रोक सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक लोड को हम लोग क्या कर ले, कंसीडर कर ले, और अर्थक्वेक रजिस्टेंस मेथड का यूज़ कर ले कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, तो रोका जा सकता है सेटलमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाउंडेशन रिमिडिएशन बाय कंक्रीट अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग हम लोग बताए थे क्या होता है। अंडरपिनिंग में हम लोग सॉइल फाउंडेशन को मजबूत करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड। तो अगर हम लोग फाउंडेशन को मजबूत कर दे डिफरेंट मेथड का यूज़ करके, जैसे अंडरपिनिंग, तो भी सेटलमेंट रोका जा सकता है। देखना अंडरपिनिंग किसको बोलते हैं। अंडरपिनिंग था एक पाइल हम लोग सपोर्ट दे देते थे, तो इस तरह से अंडरपिनिंग किया जाता था। और दूसरा अंडरपिनिंग था, देखना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो फाउंडेशन का होगा उसके बॉटम में हम लोग कंस्ट्रक्शन करके नीचे का पार्ट जो होता है, फुटिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करते थे। अंडरपिनिंग ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। एक प्रोसेस हुआ करता था जिसमें हम लोग फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते थे, ठीक है। अंडरपिनिंग करके भी सेटलमेंट को रोका जा सकता है। उसके बाद है फाउंडेशन रिमिडिएशन विथ माइक्रोपाइल। तो फाउंडेशन रिमिडिएशन कर सकते हैं माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये माइक्रोपाइल्स है, मतलब छोटे छोटे पाइल्स ग्राउंड में इंसर्ट किया गया है, जिससे क्या होगा कि वॉल्यूम सॉइल का डिक्रीज कर जाएगा और सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सॉइल क्या होगा, फैलेगा, इस तरह से एक्सपेंड करेगा, ठीक है। जहाँ पे पाइल की है सॉइल दूर जाएगा और इससे उसमें कॉम्पैक्शन हो जाएगा और सॉइल मजबूत हो जाएगा, फाइनली सेटलमेंट कम होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रिमीडियल में लास्ट पॉइंट है फाउंडेशन रिमिडिएशन बाय यूजिंग एक्सपेंडिंग जियोपॉलीमर्स। जियोपॉलीमर्स होता है ऑक्सीजन सिलिकॉन का एक केमिकल्स होता है जिसको ऐड करके सॉइल के प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया जाता है। तो जियोपॉलीमर केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल में, जिससे सॉइल क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग सॉइल में सेटलमेंट कम होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल चुका होगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आई होप ये लेक्चर आपके काम आया होगा, हेल्प में होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।